Good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। ठीक है सर, मैं क्लास ले रहा था सर। नहीं नहीं, बस लेने जा रहा था। बताइए बताइए आप। अच्छा, तो मैं थोड़ी देर में करता हूँ सर, आपको क्लास फ्री हो गया। ठीक ठीक ठीक, ओके सर, बाय। गुड इवनिंग क्लास। वॉइस इज ऑडिबल? ओके, सो next we can carry on calculation of steady state voltage or steady state current. So first, today's we are moving on the topic calculation of steady state values. Problems based on sorry, problems based on steady state calculation. Problems based on steady state calculation. अब डायरेक्टली क्वेश्चन स्टडी स्टेट पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? ओके, अगर मैं स्टडी स्टेट की बात करूं तो इसका मतलब है नॉर्मल वे में आफ्टर स्विचिंग स्टेट। स्टडी स्टेट मींस हम बात कर रहे हैं आफ्टर स्विचिंग स्टेट एट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट। जीरो प्लस से रिलेट बिल्कुल मत करना, जीरो प्लस वाली बात खत्म हो गई, राइट? अब बात किसकी कर रहे हैं? केवल आज स्टडी स्टेट कैलकुलेशन की। तो स्टडी स्टेट का मतलब, स्टडी स्टेट का मतलब है सर्किट पर केवल बात होगी आफ्टर स्विचिंग इंस्टेंट, आफ्टर स्विचिंग इंस्टेंट। और आफ्टर स्विचिंग इंस्टेंट के बाद वॉइस धीमी आ रही है, मुझे लगता है वॉइस में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। आकाश, पीछे वाले सिस्टम पर भी वॉइस प्रॉपर आ रही है। एज सच कोई प्रॉब्लम हो तो आप हेडफोन यूज कर लो, ठीक है? आफ्टर स्विचिंग इंस्टेंट, आफ्टर स्विचिंग इंस्टेंट एट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट की बात हो रही है आज। मतलब सारी प्रॉब्लम्स को कहां ले जा रहे हैं हम लोग? टी टेंड्स टू इनफाइनाइट। और सर्किट स्टडी स्टेट पर कैसा बिहेव करेगा स्टूडेंट्स? इंडक्टर, अगर बात इंडक्टर की होगी तो स्टडी स्टेट पर इंडक्टर शॉर्ट सर्किट, कैपेसिटर भी ओपन सर्किट, राइट? आज आप लोगों को केवल दो बातों का ध्यान रखना है जब तक अभी मैं बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं। इंडक्टर को हमेशा क्या करना है? शॉर्ट। कैपेसिटर को हमेशा क्या करना है? ओपन। और सर्किट को टी टेंड्स टू जीरो माइनस पर आज ले जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन किस पर पूछा जा रहा है? टी टेंड्स टू इनफाइनाइट, राइट? तो पूरा क्वेश्चन किस पर बेस्ड होगा आज? टी टेंड्स टू इनफाइनाइट। टी टेंड्स टू इनफाइनाइट आता कब है? ये हमेशा आएगा आफ्टर स्विचिंग इंस्टेंट, आफ्टर स्विचिंग इंस्टेंट। और फिर क्या आ रही है? स्टडी स्टेट। तो स्विचिंग इंस्टेंट के बाद और कंडीशन क्या है? स्टडी स्टेट। चलिए, तो पहला क्वेश्चन लिखिए। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए।
यस नजाम अली, बोलिए क्या डाउट है? सर जो टी टेंस टू जीरो माइनस पे हम लोग ले जा रहे थे, तो वो तो हमारा इनिशियल कंडीशन था। तो वो भी हाँ, तो केस वही था, जो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो रही थी और कैपेसिटर हमारा ओपन सर्किट हो रहा था। अरे दोनों में फर्क है, वो बिफोर स्विचिंग इंस्टेंट था, ये आफ्टर स्विचिंग इंस्टेंट है। तो केस दोनों में एक ही दिख रहा है सर। अरे स्टडी स्टेट सर्किट की कंडीशन तो देखो, पहली क्लास में क्या बताया था? ऐसा एक फिगर लिया था। जी जी। इस पर क्या बताया था? रिकॉल करिए। मैंने आपको बोला था ये कोई लाइन है, इस जी लाइन पर जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर दिस इज टी इज इक्वल टू जीरो है, जिसे बोलते हैं एग्जैक्ट स्विचिंग इंस्टेंट। एग्जैक्ट स्विचिंग इंस्टेंट, जी। इससे जस्ट बिफोर, इसे बोलते हैं टी टी टेंस टेंस टू टू माइनस जीरो जीरो। माइनस। जी इसका मतलब है यहां माइनस अनंत है। इन सभी कंडीशंस पर हम माइनस अनंत की कंडीशन को वॉच नहीं कर सकते कि पहले सर्किट सबसे पहले किसके साथ ऑपरेट हो रहा था। तो हम उसकी हेल्प लेने के लिए कहां जाते हैं? जीरो माइनस। और जो जीरो माइनस है, उस समय सर्किट किस कंडीशन पर था? इनिशियल स्टडी कंडीशन। स्टेट। सर्किट किस कंडीशन पर था? स्टडी स्टेट पे। स्टडी स्टेट। ये पुरानी सभी कंडीशंस पर, यहां से यहां तक हर जगह किस पर था? स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट, राइट? अप टू दिस स्टडी स्टेट कंडीशन थी। फिर इसके बाद हम बात कर रहे थे टी टेंस टू, इसको हमने बोला था टी टेंस टू जीरो प्लस। और जीरो प्लस का मतलब था जस्ट जस्ट आफ्टर, आफ्टर स्विचिंग स्टेट। जस्ट आफ्टर स्विचिंग इंस्टेंट, जस्ट आफ्टर स्विचिंग इंस्टेंट। टी टेंस टू जीरो माइनस का मतलब क्या था? जस्ट बिफोर स्विचिंग स्टेट। स्विचिंग इंस्टेंट, जस्ट बिफोर स्विचिंग इंस्टेंट। और जब आप आफ्टर 5 टाउ चलोगे, आफ्टर 5 टाइम कांस्टेंट की कंडीशन को बताया था, इस समय अगेन सर्किट किस कंडीशन पर चला जाएगा? स्टडी स्टडी स्टेट स्टेट। पे चलेगा। किस पर चला जाएगा? स्टडी स्टडी स्टेट। स्टेट। इसी कंडीशन को टी टेंस टू इनफाइनाइट कहा जाता है। और इसी पर सर्किट किस पर है? स्टडी स्टेट। ये जी वाला जो स्टडी स्टेट है, ये वाला जो स्टडी स्टेट है, ये आफ्टर स्विचिंग इंस्टेंट का स्टडी स्टेट है। ये वाला जो स्टडी स्टेट है, ये बिफोर स्विचिंग इंस्टेंट का है। बिफोर वाले को तब पता करते हैं जब इनिशियल वैल्यू पता करनी होती है, ताकि इंडक्टर करंट को होल्ड करेगा और कैपेसिटर वोल्टेज को होल्ड करेगा। तो किसी भी क्वेश्चन पर अगर इनिशियल वैल्यू पता करनी होती है, तब किस स्टडी स्टेट पर जाते हो? जस्ट बिफोर। जस्ट बिफोर। यहां बात होती है होल्डिंग प्रॉपर्टी की। तो बताया था आईएल जीरो माइनस, इंडक्टर को शॉर्ट करिए और कैपेसिटर को ओपन करिए। इंडक्टर में शॉर्ट सर्किट पर जो करंट बनेगी, वही करंट जीरो प्लस पर होती है, वही करंट जीरो पर होती है। इसी तरह कैपेसिटर पर ओपन सर्किट वोल्टेज जो जीरो माइनस पर होता है, वही जीरो प्लस पर होता है, वही जीरो पर होता है। इनकी मदद से इनिशियल वैल्यू की कैलकुलेशन होती है। जब आपको ये दोनों मान पता होते हैं, तो इनकी मदद से आप इनिशियल वैल्यूज को इनिशियलाइज कर सकते हैं। और यही तक की कंडीशन है क्रिटिकल स्टेट, इसी को कहते थे ट्रांजिएंट। तो ट्रांजिएंट कैलकुलेशन के लिए स्टडी स्टेट में जाना पड़ता था, राइट? अब जी। आपके पास ये वाला जो स्टडी स्टेट है, ये डायरेक्ट कैलकुलेशन स्टडी स्टेट की है। कहाँ? टी टेंस टू इनफाइनाइट। इसका पीछे वाली स्टेट से कोई लेना देना नहीं। नहीं है। क्लियर है? जी सर। यहां तक मेरी बात सभी को क्लियर है? ये स्टार्टिंग में बता चुका हूं स्टूडेंट्स, जब क्लासेज स्टार्ट की थी। ठीक है, ओके।
अब देखो, अब सीधे क्वेश्चन स्टडी स्टेट का है। तो जब भी आपसे स्टडी स्टेट की बात होगी, कौन सा स्टडी स्टेट पूछा जाएगा हमेशा? आफ्टर स्विचिंग इंस्टेंट, आफ्टर स्विचिंग इंस्टेंट, आफ्टर स्विचिंग इंस्टेंट। स्विच ओपन हो रहा है या क्लोज हो रहा हो, डजेंट मैटर, आफ्टर स्विचिंग इंस्टेंट, राइट। चलो सर ये लिखना है, ये लिख चुके हो पहले भी स्टूडेंट्स, ठीक है, ये किसी ने पूछा था तो जस्ट रिकॉल करा दिया था, नॉट रिक्वायर्ड, ये पहले भी लिख चुके हो फर्स्ट क्लास में। चलो अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए। डिटरमाइन स्टडी स्टेट करंट थ्रू इंडक्टर एंड स्टडी स्टेट वोल्टेज across कैपेसिटर। देखो आपके पास क्वेश्चन इस तरह से दिया गया, एक 200 वोल्ट की बैटरी है और 200 वोल्ट की बैटरी के साथ 2 ओम का प्रतिरोध है। इसके बाद 1 मिली हेनरी का इंडक्टर लगा हुआ है, एक स्विच है जो t बराबर 0 पर क्लोज हो रहा है, नीचे 6 ओम का प्रतिरोध है, फिर इसके बाद फर्दर एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है और एक लास्ट में 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। लास्ट में 3 ओम का प्रतिरोध हो, सॉरी 3 ओम रेजिस्टेंस वैल्यू लास्ट में कनेक्ट है स्टूडेंट्स। कैमरा ऑन रखो सभी लोग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करिए सभी लोग, टी टेंस टू इनफाइनाइट पर ले जाइए सर्किट को, सर्किट को टी टेंस टू इनफाइनाइट पर ले जाइए। टी बराबर 0 पर स्विच क्लोज हो रहा है, इसका मतलब अनंत पर भी बंद ही रहेगा क्लोज, राइट। और इंडक्टर क्या हो जाएगा? शॉर्ट। कैपेसिटर क्या हो जाएगा? ओपन। ओपन सर्किट वोल्टेज चाहिए, इंडक्टर पर शॉर्ट सर्किट करंट चाहिए, और आफ्टर स्विचिंग इंस्टेंट की बात हो रही है। स्टार्ट करिए स्विच। सुनील, पिंकी, संदीप, गौतम, संजीव, सत्यजीत, सतीश, सुनील, रेडमी, गौरव, प्रेस्का, नीरज, चंदन, कीर्ति, अविनाश, ज्ञान प्रभा, आकाश, इरफान, अंजना, समर्स, सूरजीत, जसवंत, शिवम, राहुल, अनुज, हर्षवर्धन, ज्योति, नितेश, सभी कैमरा ऑन रखो। प्रियांशी, कौशल, सचिदानंद, वरुण,
आफ्ताब, हिमांगी, अनुराधा, अरशद, वरुण, लोकेश, दर्शिका, अंकित, श्वेता, अजय, हरिओम, कुसुम, हिमतेश, मयंक, अवंतिका, रुचि, रोशनी, नेहा, अंकुल, सहीम, ठीक है, काफी लोगों का आंसर करेक्ट है। करेक्ट, एग्जैक्टली करेक्ट, राइट। सी, आपको जाना कहाँ है अब आज वाले क्वेश्चंस पर स्टूडेंट्स? टी टेंस टू इनफाइनाइट पर। तो टी टेंस टू अनंत तभी आएगा जब स्विचिंग स्टेट हो चुका होगा। तो ये जस्ट आफ्टर की बात नहीं कर रहा है, कंप्लीट आफ्टर। आफ्टर स्विचिंग इंस्टेंट, आफ्टर स्विचिंग इंस्टेंट, और सर्किट किस कंडीशन पर? स्टेडी स्टेट। तो इंडक्टर क्या बन जाएगा? शॉर्ट। कैपेसिटर क्या हो जाएगा? ओपन। राइट, इंडक्टर शॉर्ट हो गया, कैपेसिटर ओपन हो गया। अब इसके बाद आप इस सर्किट पर जब जाएंगे तो t बराबर 0 पर ये क्लोज हो रहा है, तो क्या अनंत तक ये बंद ही रहेगा? यस। और इंडक्टर पर करंट की डायरेक्शन एग्जामिनर ने दिस दे रखी है, कैपेसिटर पर पोलरिटी प्लस माइनस दे रखी है, तो इसी पोलरिटी पर आंसर आपको बताने हैं। तो हम लोग सर्किट को फिर से एक बार फ्रेम करते हैं। आपने देखा एक सोर्स था 200 वोल्ट का, फर्दर इसके बाद 2 ओम का प्रतिरोध, और 2 ओम के प्रतिरोध के बाद आप देख रहे हैं क्वाइल को, इंडक्टर को। क्या ये इंडक्टर शॉर्ट हो चुका है? यस। तो आपने इंडक्टर को शॉर्ट कर दिया, और इंडक्टर पर इस समय करंट क्या मानी जाएगी स्टूडेंट्स? IL इनफाइनाइट। फर्दर t बराबर 0 पर स्विच बंद हो गया, और नीचे रेजिस्टेंस कितना था? 6 ओम। फर्दर इसके बाद एक प्रतिरोध था 2 ओम। कैपेसिटर स्टडी स्टेट में ओपन हो जाएगा, और इस समय इस पर बनने वाला वोल्टेज VC अनंत है, VC इनफाइनाइट। VC इनफाइनाइट के बाद फर्दर सबने फिर तमाशा स्टार्ट कर दिया स्टूडेंट्स, बोले फिर ऑफ ऑन है ना, खेलते हैं। किसी दिन लंबा नुकसान खाओगे स्टूडेंट्स आप लोग। जो दिमाग है नहीं वो लगा देते हो आप लोग। कैमरे को ऑन करने को बोला मैंने स्टूडेंट्स, तो मैंडेटरी कंडीशन है वो। नेक्स्ट, यहां रेजिस्टेंस पर वैल्यू फर्दर 3 ओम है। अब यहां पर आपने इस ब्रांच को देखा, ये तो ओपन है स्टूडेंट्स, राइट। ये वाली ब्रांच इस समय ओपन है, तो इस 2 ओम पर कोई करंट नहीं जाएगी।
लेकिन आपको दिख रहा होगा 2 ओम वाली ब्रांच ओपन जरूर है, बट क्या 6 ओम और 3 ओम इस पर और इस पर करंट जाएगी? तो क्यों ना हम इसका पहले का नेट आर इक्विवेलेंट निकाल लें। तो हमने क्या किया, इस 6 ओम और इस 3 ओम का पैरेलल निकाल लिया। 6 और 3 का पैरेलल आरपी बराबर 6 समांतर 3, तो क्या हम बोल सकते हैं 2 ओम आएगा। और आपको वेल नोन है कि यहां 200 वोल्ट के साथ यहां प्रतिरोध का मान है 2। ये शॉर्ट था, करंट आईएल अनंत, और इसके साथ इन दोनों का नेट पैरेलल कितना आ रहा है, 6 और 3 का 2। आपने इसको बना लिया है 2 ओम। अब ये करंट आईएल इनफाइनाइट कितनी हो गई स्टूडेंट्स, टोटल का वोल्टेज 200 डिवाइडेड बाई टोटल का रेजिस्टेंस 2 + 2 दैट इज 4। 200/4 का मतलब सभी का आंसर था 50 एम्पियर। कोई होल्डिंग प्रॉपर्टी नहीं होती अनंत पर, अनंत पर कोई होल्डिंग प्रॉपर्टी नहीं होती स्टूडेंट, स्टडी स्टेट वैल्यू है ये 50, राइट। इसके बाद अब आपसे पूछा गया था इस वीसी इनफाइनाइट का मान, कैपेसिटर का वोल्टेज स्टडी स्टेट। तो क्या करना होगा अब आपको, अगर वीसी इनफाइनाइट चाहिए तो आपको वेल नोन है इस 2 ओम पर ओपन ब्रांच है तो इस पर बनने वाला वोल्टेज तो 0 है, लेकिन इसका वोल्टेज आपको पता करना होगा। इसके लिए इस ब्रांच की करंट पता कर लो। तो देखो यहां पर धारा विभाजक प्रमेय लगा लो। यहां से आने वाली करंट कितनी है इस समय, आईएल अनंत का मान है 50। 50 एम्पियर की करंट आ रही है। क्या ये 50 यहां और यहां बढ़ जाएगी?
ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर जब आप सीडीआर लगाएंगे, ठीक है, जब आप यहां पर सीडीआर लगाएंगे तो सीडीआर से या तो आप I2 की वैल्यू पता कर लो या आप I1 की वैल्यू पता कर लो। मैं I2 पता कर रहा हूं, तो कुल धारा कितनी है? 50। 50 का डिवीजन हो रहा है 3 और 6 पर, तो 50 इंटू निकालना किस पर है? 3 पर, तो मल्टीप्लाई 6 से, राइट, डिवाइडेड बाई 6 + 3, 50 गुणे 6 डिवाइडेड बाई 9, 3 3 जा 3 2 जा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 100/3 एम्पियर। अब आप अगर वोल्टेज निकालना चाहते हैं, आप वोल्टेज निकालना चाहते हैं इस कैपेसिटर का, देखो इस फिगर पर, कैपेसिटर पर वोल्टेज, तो ये वोल्टेज पूरा इस ब्रांच का वोल्टेज होगा, तो इसका मतलब वीसी इनफाइनाइट बराबर, सॉरी, वीसी इनफाइनाइट बराबर I2 इंटू प्रतिरोध 3, धारा का मान था 100/3 गुणे प्रतिरोध 3, तो वोल्टेज कितना आ गया? 100 वोल्ट। आप I1 निकाल कर भी आंसर को पता कर सकते थे, उससे भी आंसर सेम होगा, ठीक है। अगर आप यहां पर, हाँ वीडीआर से भी कर सकते हो, करेक्ट, वीडीआर से भी कर सकते हो स्टूडेंट, नॉट एन इशू। अगर आप वीडीआर से ट्राई करना चाहो तो वीडीआर से भी, देखो किसी ने पूछा है वीडीआर से। एक बात बताओ, ये सोर्स वोल्टेज कितना था? 200। यहां रेजिस्टेंस कितना था? 2। ये IL अनंत है, ठीक है, और पूरे का आर इक्विवेलेंट कितना आया था? 2। क्या समांतर में वोल्टेज बराबर होते हैं? देखो इधर मेन वाले फिगर में, जो वोल्टेज यहां होगा वही वोल्टेज तो यहां होगा, वही वोल्टेज तो यहां होगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम, राइट। अगर पैरेलल में वोल्टेज सेम है तो 6 और 3 के कॉम्बिनेशन पर भी वोल्टेज का मान सेम बनेगा, तो जो वोल्टेज 2 ओम पर बनेगा वही वीसी इनफाइनाइट होगा। आपने इसको लिख दिया वीसी इनफाइनाइट, लगाओ वीडीआर, वीसी इनफाइनाइट बराबर 200 गुणे 2/2 प्लस 2, राइट। हाँ केसीएल से कर लो। वीडीआर क्या लिख रहे हो सर? आर इक्विवेलेंट आर के बाद भी तो वीसी की वैल्यू निकाल सकते, किसने मना किया है इस पर? कोई भी मेथड लगाओ, क्या चाह रहे हो? 10 मेथड लगाऊं? जिससे फंस जाए वो बताओ कि हाँ सर इससे नहीं आया। आंसर हर मेथड से सेम आएगा, राइट। जो भी मेथड आपको दिक्कत दे रहा हो आप वो पूछे मुझसे कि सर इसमें प्रॉब्लम आ रही है। आई होप सो मुझे आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। किसी को वीडीआर में दिक्कत तो नहीं है स्टूडेंट्स? मेरा मतलब वीसी इनफाइनाइट पर, चलो ठीक है। फाइन, अगला क्वेश्चन लिखिए। डिटरमाइन डिटरमाइन स्टडी स्टेट करंट थ्रू द बैटरी, स्टडी स्टेट करंट थ्रू द बैटरी at t tends to infinite
सिंपल सा सर्किट था, एक 10 वोल्ट की बैटरी है, इसके साथ t बराबर 0 पर स्विच बंद हो रहा है, और फिर इसके साथ एक 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, जल्दी बनाइए। फर्दर एक 4 ओम का प्रतिरोध है, और इसके साथ 1 फैरेड का कैपेसिटर लगा है। फर्दर एक 1 हेनरी का इंडक्टेंस लगा है। ठीक है, स्टार्ट करिए, बोलिए आंसर जल्दी, टाइप करते जाओ जल्दी जल्दी। टी टेंड्स टू इनफाइनाइट में इंडक्टर शॉर्ट, कैपेसिटर ओपन। स्विच पर करंट बतानी है स्टूडेंट्स, बी क्लियर। यहां पूछिए करंट, इस स्विच पर मेंशन कर देता हूं मैं रेड कलर से, आई स्विच, आई एस, ये पूछा है आपसे इनफाइनाइट पर। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि आप लोग पेन में उठा रहे हो, आंसर बताओ जल्दी। करेक्ट ओनली, वेरी गुड, सभी का करेक्ट है। पिंकी क्या लिख रहे हो? सुजीत, ना ना ना, हाँ बाकी सबका ठीक है, करेक्ट, सभी का करेक्ट है। राइट, परफेक्ट। देखो, यहां पर स्टडी स्टेट का मतलब, पहली बात तो ये क्लियर है, टी टेंस टू इनफाइनाइट में बात हमेशा हो रही है स्टडी स्टेट। और कौन सा स्टडी स्टेट है ये? आफ्टर स्विचिंग स्टेट, आफ्टर स्विचिंग इंस्टेंट। तो अगर एक ऐसा स्टडी स्टेट की बात हो रही है जिसमें आफ्टर स्विचिंग इंस्टेंट देखते हैं, राइट, इंडक्टर कैसा हो जाएगा? शॉर्ट। कैपेसिटर कैसा हो जाएगा? ओपन। ठीक है, अब आप इस पर अगर चलना स्टार्ट करें तो ये सर्किट कैसा हो जाएगा? 10 वोल्ट। है, बना दिया। इसके बाद 4 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर कैपेसिटर ओपन हो जाएगा। ओपन के टाइम पर वीसी इनफाइनाइट अगर पूछा होता तो निकालते, नहीं तो नहीं निकालेंगे। इसके बाद इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा, तो ये वाली ब्रांच शॉर्ट हो गई, और इंडक्टर पर करंट आईएल अनंत मान सकते हैं। लेकिन उसने पूछा था अनंत पर स्विच की करंट, आईएस अनंत का मान पूछा था, तो सर्किट अनंत पर बना चुके हैं, और इस करंट का मतलब पूरी करंट इस पाथ से निकलेगी, यही तो एक क्लोज पाथ है। आईएस अनंत का मतलब सभी का सही था। आईएस इनफाइनाइट का मतलब टोटल का वोल्टेज बटे टोटल का प्रतिरोध। आंसर था 10 एम्पियर। और कुछ पता नहीं करना है स्टूडेंट्स। सर वीसी इनफाइनाइट अगर पूछा होता, ये दिख नहीं रहा जीरो स्टूडेंट्स, पूछा होता, ये पूछा नहीं होता, ये आप पूछ रहे हो। हाँ, पूछा होता। देखो, क्या ये ओपन ब्रांच है? अरे मैं निकाल रहा हूँ, मत घबराओ, कुछ लोगों ने कैलकुलेट कर भी दिया था। ओपन ब्रांच पर 0 एम्पियर करंट, तो यहां बनने वाला वोल्टेज 0 है, राइट। अब जब ये वोल्टेज 0 है तो इस ब्रांच का यहां तक का कोई रिलेवेंस नहीं है। ये पूरा वोल्टेज शॉर्ट सर्किट के क्रॉस वोल्टेज होगा, और शॉर्ट सर्किट पर बनने वाला वोल्टेज, बोलो, शॉर्ट सर्किट पर बनने वाला वोल्टेज 0 ही तो होगा। हाँ, लूप लगाकर निकालना है, ऐसे निकालो।
1 गुणे 10, देखो यहां करंट कितनी है 10, तो 1 गुणे 10, यहां वोल्टेज 0, 1 गुणे 10 प्लस 0 प्लस वीसी अनंत, फिर इसके बाद माइनस का 10 बराबर 0, तो -10 प्लस का 10 कैंसिल हो गया और वीसी अनंत 0। आईएल अनंत वही बात तो है जो स्विच पर आ रहा है, आईएल अनंत का मान भी कितना आएगा, 10 ही आएगा। पूछा स्विच पर करंट था तो वही निकालेंगे, बाकी अब आपका जो मन हो वो मैं लिख देता हूं। ठीक है, अगला लिखो, डिटरमाइन द स्टडी स्टेट वोल्टेजेस, डिटरमाइन द स्टडी स्टेट वोल्टेजेस across capacitors। नीचे कर दिया, हाँ लो, डिटरमाइन द स्टडी स्टेट वोल्टेजेस across capacitors। ठीक है, determine steady state voltages across capacitors। स्टडी स्टेट का मतलब फाइनली बात कहाँ की हो रही है स्टूडेंट्स, टी टेंड्स टू इनफाइनाइट। जब भी पूछा जाएगा स्टडी स्टेट, बाय डिफॉल्ट क्या मानकर चलेंगे, टी टेंड्स टू इनफाइनाइट, जब तक इनिशियल वैल्यू के बारे में बात ना की जाए। तो अब आप जब यहाँ पर पहले सर्किट देख लें, सर्किट पर लिखा था 100 यूटी, जैसा था मैं वैसा ही दे रहा हूं आपको, 100 यूटी यूनिट स्टेप लगा हुआ था, इसके साथ प्रतिरोध था 10 किलो, यहां था 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, फिर था 1 मिली हेनरी, फिर था एक 40 किलो ओम का प्रतिरोध, और फिर था एक 2 माइक्रोफैरड, और फिर था एक 3 माइक्रोफैरड, बीच में भी एक रजिस्टर था। चलो, वन ऑफ द यूनिक क्वेश्चन है ये, 12 किलो, पोलरिटी ये प्लस माइनस थी। करिए स्टार्ट, बनाइए। टी टेंस टू अनंत पर सर्किट क्या करना है, मतलब यूटी का मतलब क्या रहेगा, 1।
देखो आंसर आना ही बंद हो गए होंगे स्टूडेंट्स। गलत है आपसे। कैपेसिटर पर स्टडी स्टेट पर जब वोल्टेज निकालोगे तो कैपेसिटर दिखाई देगा ओपन, बट सीरीज में कैपेसिटर में जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा चार्ज शुड बी सेम। एग्जाम हॉल के बाहर ही समझोगे कोई बात, एग्जाम हॉल में नहीं। वेरी गुड नवीन। आंसर्स गलत है लेकिन नवीन कॉन्सेप्ट सही कैच कर रहे हो, वीडीआर गलत है। कृष्णा करेक्ट, संदीप इनकरेक्ट। तो एक साथ बैठे हो क्या दोनों? हर्षवर्धन, आंसर नदिया के पार है। उस पार आंसर लिखा है आपने, ऑप्शन में नहीं है। अजय गलत है। पंकज यादव, विकास, देवेंद्र, हाँ। गलत है शिवरतन। सौरभ गलत है। 80 तक सही है बस कहानी, उसके आगे की जो कहानी करनी थी वो नहीं कर रहे हो। देवेंद्र गलत है। 80 वोल्ट वाला आंसर नहीं पूछा है स्टूडेंट्स। गौरव, राफिया, अमित, हाँ, शिवम, मुकेश, उसके आगे के आंसर दीजिए। मुकेश वेरी गुड, वेरी गुड। अब परफेक्ट संदीप, परफेक्ट करेक्ट। अब चीजें क्लियर हो रही हैं। यस, ऐसे क्वेश्चंस के लिए वो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था। विकास कुमार, आईआरटी। अनुराधा वेरी गुड, करेक्ट। अदिति, ये नहीं पूछा है, जो आंसर पूछा है वो बताइए। 80 आंसर नहीं पूछा है, उसके आगे की बात। मुकेश, 4 बार आपका आंसर सेंड हो चुका है, घबराओ नहीं। ठीक है, नाम नहीं लिया इसका ये मतलब नहीं कि आंसर नहीं पहुंचा। सोनू सिंह, सारे मैसेज आपके आ रहे हैं, ठीक है, मैसेज नहीं जा रहा है। मैसेज के किंग हो आप लोग, मैसेज नहीं जा रहा है। अब से करेक्ट। चलो अब देखते हैं। इरफान, शिवरतन। अच्छा, टाइप करने में दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को। देखो बहुत फोर्स लगाना पड़ता है टाइप करने में। यस ब्रजेश, टेल योर डाउट, बोलिए। सर मैसेज नहीं जा रहा है। मैसेज आ रहा है मेरे पास, ठीक है, मैसेज आ रहा है। आंसर निकालोगे तो मैसेज भी आएंगे। सर आंसर निकाल दिए हैं। अच्छा, क्या आया आंसर, बोल ही दो आप। 80 60 20। इसीलिए नहीं आ रहा था, इसलिए मैसेज ही नहीं आया आपका। गलत है।
चलिए, सॉरी, ठीक है स्टूडेंट्स, वॉच करिए, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। अरे पहले अटेम्प्ट में गलत ही होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। कृष्णा, अभी मैंने आपके आंसर देखे थे, मैं भूल गया। सही होगा जो भी होगा। मैं गलत है। चलिए देखिए, कोई बात नहीं स्टूडेंट, अगर सर पहली बार में गलत हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, इट विल टेक सम टाइम। देखो, अब यहां पर, हाँ देख लिया, ठीक है ठीक है। चलो, अब मैं आंसर्स का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, अब मैं बोर्ड पर आता हूं। चलिए, सभी का ठीक है, ठीक है ठीक है। अंकित करेक्ट, नेहा, श्रुति, हाँ सबका करेक्ट है, सबका करेक्ट है। अब बोर्ड पर रहो। चलो अब लिखना बंद करो सब लोग। सबसे पहले आपको जाना था टी टेंस टू अनंत पर, राइट। सर्किट इस समय किस कंडीशन पर होगा? स्टडी स्टेट, आंख बंद करके स्टडी स्टेट। किस पर होगा? स्टडी स्टेट। दूसरी बात, इसका मतलब है आफ्टर स्विचिंग स्टैंड, और 100 यूटी स्विच नहीं लगा। क्या 100 यूटी एक स्पेशल टाइप ऑफ सिग्नल है? तो प्रॉब्लम ट्रांजिएंट की है, स्पेशल टाइप ऑफ इनपुट है, और स्पेशल टाइप ऑफ इनपुट का मतलब भी क्या है? प्रॉब्लम ट्रांजिएंट की है, राइट। तो पहले तो पता चल गया प्रॉब्लम ट्रांजिएंट की है। अब ट्रांजिएंट की प्रॉब्लम के बाद यूनिट स्टेप का मतलब होता है 1, यूनिट स्टेप का मतलब था 1। कब? टी बराबर 0 या 0 से बड़े पर। टी ग्रेटर देन आर, सुमित आपका अगर मैसेज नहीं आ रहा होता तो ये मैसेज कहां से आ रहा है कि सर मेरा मैसेज नहीं सो रहा है? हाँ मैसेज आ रहे हैं आपके, ठीक है। कई बार हो सकता है जल्दबाजी में मैं नाम ना पढ़ पाया हूं, मैसेज आ रहे हैं आप लोगों के, ठीक है। चलो, टाइम अननेसरी इसमें ना लिया जाए। हाँ अब ठीक है अदिति, अब करेक्ट है। देखो इधर, अब लेकिन रिप्लाई मत करो कोई भी, अब केवल बोर्ड पर देखो। टी ग्रेटर देन 0, आर इक्वल टू 0 पर अपने पास वैल्यू 1 बनेगी। इसका मतलब 100 इंटू यूटी का मान 100 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में 100 वोल्ट की बैटरी बन चुकी है, राइट। 100 वोल्ट की बैटरी के बाद 10 किलो ओम का प्रतिरोध है। प्रतिरोध अपना दोस्त है, कोई दिक्कत नहीं है उसके साथ, जैसा था वैसे ही बना लेंगे। फिर फर्दर बोला जा रहा है स्टडी स्टेट, तो एक कैपेसिटर मिला, और ये जो कैपेसिटर मिला स्टडी स्टेट पर कैलकुलेशन के लिए इसको ओपन कर देते हैं। दीज आर मैथमेटिकल कैलकुलेशन ओनली। VC1 इनफाइनाइट मान लिया, हाँ ठीक है। अब इसके बाद इंडक्टर शॉर्ट हो गया, निकालना चाहोगे तो IL इनफाइनाइट मान सकते हो, इंडक्टर एक ही था तो इसको IL इनफाइनाइट। फिर इसके बाद एक प्रतिरोध और है, अभी तक का वन ऑफ द अल्टीमेट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की। फिर ये वाला कैपेसिटर VC3 है, ये भी अनंत पर ओपन होगा, राइट।
राइट है यहां तक? एक सेकंड, एक सेकंड स्टूडेंट बस। एक सेकंड स्टूडेंट्स, थोड़ा सा रुक जाए। बता रही है। शायद स्क्रीन आ चुकी है। तो थोड़ा फ्लक्चुएशन चल रहा है, चलो कोई इशू नहीं। अब तक मुझे ये बताओ, सर्किट बनाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? सभी को सर्किट बनाने तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब नेक्स्ट, यहां पर मेरी बात को जरा समझना। ये वाला कैपेसिटर ओपन है, ये ओपन है, ये ओपन है, कोई इशू नहीं है। स्टडी स्टेट पर ओपन सर्किट वोल्टेज की हमें कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले अगर मैं इस वोल्टेज के बारे में इंफॉर्मेशन मांगू तो ये कंफर्म है कि जो करंट यहां से फ्लो करेगी वो करंट इस क्लोज पाथ से बहेगी, राइट? तो या तो आप करंट निकाल लो। तो अगर मैं करंट को निकालूं तो आई एल इन्फानाइट, बीडीआर भी लगा सकते हो, ठीक है। आई एल इन्फानाइट का मतलब 100 वोल्ट डिवाइडेड बाई 10 किलो ओम प्लस 50, सॉरी 40 किलो। तो 100/50 का मतलब 2 मिली एम्पियर। ये आई एल अनंत है, पूछा नहीं था, ये जस्ट मैंने निकाल दिया। अब अपने को मतलब था इस कैपेसिटर के वोल्टेज से, तो क्या कैपेसिटर का वोल्टेज 40 किलो ओम पर बनने वाला वोल्टेज होगा? तो यहां बहने वाली करंट पता है आप कितनी है? 2 मिली एम्पियर। तो क्या यहाँ का वोल्टेज पता चल जाएगा? और वही वोल्टेज, जो वोल्टेज यहाँ है वही कैपेसिटर पर होगा। तो VC1 इनफाइनाइट बराबर, VC1 इनफाइनाइट बराबर 2 मिली एम्पियर गुणे 40 किलो। किलो और मिली कैंसिल, 40 गुणे 2 80। जितने लोगों ने VDR लगाया है उससे भी कोई शिकायत नहीं। VC1 इनफाइनाइट बराबर कुल वोल्टेज कितना है? 100। ये दोनों प्रतिरोध सीरीज में दिख रहे हैं। अगर सीरीज में दिख रहे हैं तो क्या 100 वोल्ट का डिवीजन 40 पर कर दोगे? 100 गुणे 40/10 प्लस 40, राइट, VDR से। तो आई कैन से 100 गुणे निकालना 40 पर है वोल्टेज, डिवाइडेड बाई दोनों प्रतिरोधों का जोड़। 100 गुणे 40 का मतलब 50। तो ये आंसर आ जाएगा, सॉरी 4000। तो ये आ जाएगा 400/5 मतलब 80 वोल्ट। ठीक है, कितना आ जाएगा? 80 वोल्ट, राइट। अब काम की बात जरा सुनो, देखो गलती जहां कर रहे हो उस बात को जरा समझना। हाँ, यहाँ का प्रतिरोध है 40 किलो, इस पर करंट है 2 मिली एम्पियर। इसके बाद फर्दर ये वाला कैपेसिटर, इसके बाद एक प्रतिरोध लगाया, लगा रहने दो, फिर एक कैपेसिटर है जिस पर
VC3 इनफाइनाइट। अब यहाँ इस 40 किलो ओम पर पीछे क्या सर्किट था मतलब नहीं है, 40 किलो ओम पर करंट कितनी है, 2 मिली एम्पियर। तो 40 गुणे 2 से यहाँ का वोल्टेज कितना है, 80 वोल्ट। अब जरा समझना, अगर स्टूडेंट्स यहाँ 80 वोल्ट का वोल्टेज है, ठीक है, और दो संधारित्र आपस में सीरीज में कनेक्ट हैं, तो मैंने आपको बताया था स्टडी स्टेट वोल्टेज की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, श्रेणी क्रम में चार्ज आपस में सेम होना चाहिए। ओपन है कोई दिक्कत नहीं, ओपन है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कैपेसिटर आपस में सीरीज में है तो वोल्टेज डिवीजन वैलिड होगा स्टडी स्टेट पर, जीरो माइनस में निकालना बताया था, राइट। तो स्टडी स्टेट तो इनफाइनाइट पर भी होता है, जीरो माइनस पर भी होता है। तो क्या मैं यहां अगर स्टडी स्टेट वोल्टेज पता करूं तो आपको क्लियर होना चाहिए, यहां स्टूडेंट्स Vc2 कितना था, 2 माइक्रोफैरेड, Vc3 कितना था, 3 माइक्रोफैरेड। अरे प्रतिरोध से कोई लेना देना नहीं है, 12 किलो ओम था, छोड़ो उसको, उससे क्या मतलब है, ओपन है ब्रांच, 12 किलो ओम से कोई लेना देना नहीं है। हाँ हाँ लिख लो, लिखने को किसने मना किया, लो। अब मुझे बताओ, बोर्ड पर देखो सभी, 80 वोल्ट का वोल्टेज अगर यहां बन रहा है और दो कैपेसिटर आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो क्या श्रेणी क्रम में इन दोनों में सेम चार्ज ट्रांसफर होना चाहिए, और जितना वोल्टेज 80 यहां है वो इन दोनों वोल्टेजेस के जोड़ के बराबर होना चाहिए। स्टडी स्टेट में दोनों का वोल्टेज सम इन दोनों के बराबर होना चाहिए, मतलब 80 वोल्ट बराबर 80 वोल्ट का मान किसके बराबर होना चाहिए, Vc2 अनंत प्लस Vc3 अनंत। नो डाउट, नो डाउट कि ये ओपन है, ये ओपन है, बट इन दोनों पर वोल्टेज का सम कितना आना चाहिए, 80 वोल्ट। वो कैसे आएगा, जब स्टडी स्टेट पर वोल्टेज की गणना करो, इसी कैलकुलेशन को बोलते हैं Vc2 इनफाइनाइट। बताया था कुल वोल्टेज गुणे टोटल वोल्टेज 80 का गुणा, निकाल रहे हैं दो पर तो मल्टीप्लाई 3 से, गुणे 3 माइक्रोफैरेड डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, तो 80 गुणे 3 बटे में 5, आंसर आ चुका होगा 16, और 16 गुणे 3 का मतलब था 48। इसी में लगाओ वीडियो, निकालना किस पर है इस बार, 3 पर, तो मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से, तो लिख सकते हो 80 गुणे, समझ में आई बात, निकालना इस 3 पर है, तो 3 माइक्रोफैरेड का की जगह 2 माइक्रोफैरेड से मल्टीप्लाई अपोजिट, तो 80 गुणे 2 डिवाइडेड बाई 2 माइक्रोफैरेड प्लस 3 माइक्रोफैरेड, 80 गुणे 2 बटे में 5, 16 गुणे 2 32 वोल्ट। सबसे कॉमन मिस्टेक होती है स्टूडेंट, सबसे कॉमन मिस्टेक, हम Vc2 अनंत को लिख जाते हैं 0, Vc3 अनंत को लिख जाते हैं 0, राइट। ये सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है। हालांकि आपके लेवल पर ऐसा क्वेश्चन रेयर ही पूछेगा, बट मुझे लगता है अब तक मैं जितना पढ़ा चुका हूं उसके हिसाब से ये कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में था। सर्किट, पीछे सर्किट था, एक इंडक्टर लगा था, यहाँ एक कैपेसिटर था, यहाँ एक प्रतिरोध था, यहाँ एक वोल्टेज सोर्स था, लेकिन इससे लेना देना मुझे नहीं था। यहाँ प्रतिरोध था 10 किलो, ये कैपेसिटर ओपन हो चुका था और इस ओपन का वोल्टेज 80 आ चुका था। सर इंडक्टर पर करंट, अरे लिख तो चुके हो 2 मिली एम्पियर, लो लिख दिया, यस। तो क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स, वीडीआर कैसे लगा रहे हैं लोग, दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल क्वेश्चन। स्टडी स्टेट में जो टोटल वोल्टेज यहाँ आ रहा है उसका सम इस वोल्टेज और इस वोल्टेज के बराबर होगा, नो डाउट ये ओपन है, नो डाउट ये ओपन है,
मैं नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। यस नजाम बोलिए। सर वो कब का राइजेंट किया हुआ था, बहुत पहले का था वो। क्या क्या? मेरी जब जब मेरी वैल्यू आ गई थी ना सर, तो उससे मैसेज किया था मैं, तो आपके पास गया नहीं था, तो मैं ठीक, शायद गया था उससे। म्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ तुरंत। ओके सर। चलो, वॉइस कट कर आ रही है सर। पहले मैं नहीं आ रहा था ना, वॉइस कट कर आ रही है। राइट। ये लॉजिक पहले क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल लॉजिक। ये लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। अगर यहाँ 80 वोल्ट है तो स्टडी स्टेट में ऑलरेडी कैपेसिटर ओपन होगा, कैपेसिटर ओपन होगा नो डाउट। बट ये पूरा 80 वोल्ट कहाँ कहाँ डिवाइड होना चाहिए? इस दो पर और इस तीन पर। तो इस पर डिवाइड होने का मतलब 80 का कुछ वोल्टेज यहां जाएगा और कुछ वोल्टेज यहां जाएगा, और उस वोल्टेज की गणना कैसे करते हैं हम लोग? वीडीआर लगाकर। तो कैपेसिटर का वीडीआर पढ़ा चुका हूं, कैसे लगाना है बता चुका हूं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सही था, कुछ स्टूडेंट्स से ये मिस्टेक हुई थी। राइट, शायद मेरी बात समझ गए होंगे। ठीक है, देखेंगे अब से एक, देखेंगे अब, देखेंगे टाइम का, देखेंगे जो भी हो पाएगा। रात में नेट सही नहीं आता है सर, कोई बात नहीं, देखेंगे। अभी यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, गिव द हेडिंग। ट्रांजिएंट एंड स्टडी स्टेट प्रॉब्लम, लाप्लास ट्रांसफॉर्म विद लाप्लास ट्रांसफॉर्म। स्टार्टिंग करेंगे। अब तक, अभी तक हम लोगों ने टाइम डोमेन से ही क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अब क्वेश्चंस को लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से करेंगे। चलिए, अब अपने पास सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसको नेक्स्ट करेंगे, नीड टाइम। टाइम का जो आप लोग बोल रहे हैं स्टूडेंट, टाइम का कुछ कल या परसों से आफ्टरनून कर देंगे, ठीक है? कल नहीं, परसों से कर देंगे।
आफ्टरनून में जो भी पॉसिबिलिटी बनेगी मॉर्निंग या आफ्टरनून कर देंगे, ठीक है। कल और मैनेज करो, कल के बाद कर देंगे। लाप्लास आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है, तो लाप्लास के फार्मूले दिमाग में होने चाहिए। बाकी कैसे अप्लाई करना है वो नेटवर्क में भी देखेंगे, राइट। चलिए, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। हाँ इरफान, अब स्टार्ट हो जाएगा, अभी इतनी क्लास चल तो रही है। अभी डिजिटल ऑलरेडी आपका इतना लंबा ड्यूरेशन चल रहा है, जितना आप कवर कर पा रहे हो उसी हिसाब से चला रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि केवल क्लास ही खत्म करा देनी है, ठीक है। हाँ, जितना आराम से कर पा रहे हो उतना ही कवर करो। ठीक है, मैं बता दूंगा लाप्लास की। हाँ, वो अंडरस्टूड है स्टूडेंट्स, मुझे पता है, कहानी सुनाने में माहिर हो आप लोग। सर क्लास इस टाइम पर ही रहने दीजिए, मैंने आप लोगों से पूछा थोड़ी ना है स्टूडेंट्स, देखेंगे क्या हो सकता है, ठीक है, जो पॉसिबिलिटी बनेगी देख लेंगे। हाँ सोनू, करा देंगे करा देंगे करा देंगे, तब होगा, राइट। चलिए ठीक है, मीटिंग लीव करिए प्लीज, यू ऑल कैन लीव द मीटिंग। गुड नाइट एवरीवन।